आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी रिटायरमेंट की मुतवक्को तारीख से 1.5 माह कबल 12 मेजर जनरल्स को एक साथ लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी है, जिसे एक गैर मामूली फैसला करार दिया जा रहा है, क्योंकि 2025 में नए आर्मी चीफ का इंतखाब भी इन्हीं 12 लेफ्टिनेंट जनरल्स में से होगा। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल इनाम हैदर मलिक, मेजर जनरल फैयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल नौमान जिक्रिया, मेजर जनरल मोहम्मद जफर इकबाल, मेजर जनरल एमन बिलाल सफदर, मेजर जनरल एहसन गुलरेज, मेजर जनरल सैयद आमिर रजा, मेजर जनरल शाहिद इम्तियाज, मेजर जनरल मुनीर अफसर, मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर, मेजर जनरल यूसुफ जमाल और मेजर जनरल काशिफ नज़ीर शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में मौजूदा 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स की रिटायरमेंट का अमल शुरू हो चुका है। चूँकि तरक्की के ऐलान और मुख्तलिफ अस्करी ओहदों की जिम्मेदारियाँ संभालने की तारीखें मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए नवंबर के आखिरी अशरे तक मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने पर ये लेफ्टिनेंट जनरल्स रिटायर हो जाएंगे। सबसे आखिर में साबिक DGISI और मौजूदा क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के रिटायरमेंट की तारीख है, जो आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से 3 दिन पहले है। इसलिए उन्हें आइंदा आर्मी चीफ या चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदों के लिए अहम उम्मीदवार तस्वुर किया जा रहा है। अगरचे ऐसे किसी फैसले की सूरत में आला ओहदे से रुखसत के हवाले से कुछ रद्द-ओ-बदल करना जरूरी होगा। इस हवाले से BBC के लिए अपने तफसीली तजिए में सीनियर सहाफ़ी माजिद निज़ामी कहते हैं कि गुज़श्ता 1 साल में कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत, एयर डिफेंस कमांडर के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल हमूद-उज़-ज़मा और इंजीनियरिंग कोर के लेफ्टिनेंट जनरल मुअज़्ज़म एजाज के रिटायरमेंट के बाद इन ओहदों पर नए अफसरान का तकर्रुर किया जाना था। इसके अलावा अक्टूबर और नवंबर में रिटायर होने वाले जनरल्स में कोर कमांडर मंगला शाहीन मजहर महमूद, इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग लेफ्टिनेंट जनरल सैयद महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान शाह, डायरेक्टर जनरल ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज, डायरेक्टर जनरल स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी मंज के नाम शामिल हैं। इसके साथ साथ नए आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकारुरी की सूरत में कम अज कम 2 अफसरान की जगह खाली होंगी। उनको पुर करने के लिए भी हालिया तरक्कियाँ कर दी गई हैं। अगरचे अफसरान की तरक्की और सुपर सीड होने की सूरत में खाली होने वाली सीटों पर अस्करी रवायात में नए आने वाले आर्मी चीफ अपनी टीम बनाने के लिए कुछ अफसरान को तरक्की देते हैं, लेकिन इस मरतबा ये तरक्कियाँ कबल अज़ वक्त ही दी जा चुकी हैं और इसीलिए ज़्यादा तादाद में अफसरान को तरक्की दे दी गई है। काबिल ज़िक्र नुक्ता है कि 6 साल पहले जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी चीफ बनने के फौरन बाद 7 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी थी और अब अपनी रिटायरमेंट की तारीख से 1.5 माह पहले उन्होंने 12 मेजर जनरल्स को तरक्की दे दी है। इसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के 6 साला दौर में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिनमें तरक्की पाने वाले अफसरान ने लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद भी कुछ अर्सा अपने पुराने ओहदों पर काम किया। इस दौरान उनकी पोस्ट को कुछ वक्त के लिए अपग्रेड कर दिया गया और किसी दूसरी पोस्ट के खाली होने पर उनकी तकर्री वहां कर दी गई। मिसाल के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अदनान ने लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद भी कुछ वक्त वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर काम किया, जो कि उमूमी तौर पर मेजर जनरल का ओहदा समझा जाता है। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम शेख, लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फैयाज गनी और लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी ने भी कुछ अर्सा अपने पुराने ओहदों पर जिम्मेदारियां सर अंजाम दी। जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ के अदवार में एक से ज़ायद मरतबा ऐसा हुआ जब उन्होंने काबिल या करीबी अफसरान को वक्त से पहले या ओहदा खाली न होने के बावजूद अगले ओहदे पर तरक्कियां दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल नौमान ज़करिया इस वक्त वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं और इससे पहले वो GHQ में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस रहे और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन की कमान कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा इस वक्त हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के सरबराह के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे हैं। इससे कबल वो GHQ में डायरेक्टर जनरल इक्विपमेंट और GOC इन्फेंट्री डिवीजन खारिया के तौर पर काम कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर GHQ में एक खुसूसी सेल की निगरानी सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान साउथ, GOC इन्फेंट्री डिवीजन सियालकोट और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह GHQ की ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन ब्रांच में डायरेक्टर जनरल इवेल्युएशन तैनात हैं। इससे पहले वो इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर नॉर्थ बलोचिस्तान और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में चीफ इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज भी ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन ब्रांच में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले वो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की हिफाजत पर मामूर डिवीजन की कमांड कर चुके हैं और GOC इन्फेंट्री डिवीजन खारिया में भी काम कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज कमांडेंट इन्फेंट्री स्कूल कोयटा हैं और इससे पहले जेहलम में इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड करने के साथ साथ
GHQ के आर्मी चीफ सेक्रेटेरिएट में डायरेक्टर जनरल DG स्टाफ ड्यूटीज भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले वो मुल्तान में आर्मड डिवीजन की कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ के ओहदे पर काम कर रहे हैं और वो GHQ में डायरेक्टर जनरल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस रहे और ISI में भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल यूसुफ जमाल इस वक्त डायरेक्टर जनरल नेशनल लॉजिस्टिक सेल हैं और इससे पहले वो सियालकोट में इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जफर इकबाल एयर डिफेंस कमांड के कायम मुकाम सरबराह के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले वो कराची में एयर डिफेंस डिवीजन और सियालकोट में इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड भी कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल काशिफ नज़ीर ISI में डायरेक्टर जनरल इंटरनल रहे। इससे पहले वो GHQ में डायरेक्टर जनरल हाउसिंग रहे और इंजीनियरिंग डिवीजन की कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक इस वक्त GHQ में चीफ इंजीनियर और डायरेक्टर जनरल वर्क्स के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले वो DG फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन रहे और कोयटा में इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड भी कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या मौजूदा हालात में ये मामूल की तरक्कियां हैं या इनमें कोई अहम पहलू भी मौजूद है जो कि मुस्तकबिल में अहमियत का हामिल हो सकता है। माजिद निज़ामी के बकौल इस सवाल का जवाब हमें 3 साल बाद के हालात की निशानदेही करता नजर आता है। अगर सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता रहा और नवंबर 2022 में नए आर्मी चीफ की तकारुरी हो गई तो इसके बाद अक्टूबर में तरक्की पाने वाले तमाम जनरल्स नवंबर 2025 में नए आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स के ओहदों की सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबरों पर होंगे। शायद इसी अहमियत को सामने रखते हुए गुज़श्ता साल के आखिर में कई अहम अफसरान को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की नहीं दी गई ताकि वो आइंदा 3 साल बाद होने वाली 4 स्टार तरक्की की मुमकिन सीनियरिटी में सर फहरिस्त हों। 3 साल बाद नवंबर 2025 में इन्हीं नामों में से कई नाम नए आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदों के लिए ज़ेर गौर आएंगे, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़िक्रिया, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा, लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर, लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, लेफ्टिनेंट जनरल राजा एहसन गुलरेज, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज के नाम सर फहरिस्त होंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।